नमस्कार मित्रों, हम लोग रामचरितमानस के पाठ को पढ़ रहे हैं और रामचरितमानस के पाठ में आज हम लोग बालकांड के दोहे पढ़ेंगे। और मैंने दोहों के लिए 4 दोहे सेलेक्ट किए हैं, तो आज हम लोग 4 दोहों को पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय। चलिए, बंधनु समेत कुमार सब राहिन, सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत आशीष मनीषु। बंधन समेत कुमार सब राहिन सहित महिषु, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मनीषु। हो रामा देत आशीष मनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्हे उति अनुरागे, सुत संपदा राखी सबागे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। आशीर्वाद बहुत विधि दीना। अर्थात राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की कि परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर ही राम ही से समेता, हर्ष कीन्हे गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सुर भूप बिलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। चैल चालु भूषण पहिराई। फिर सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी, लीनी रुचि विचारी पहिरावन। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासनियां नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भले भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरषि प्रसून प्रशंसि उछाऊ। बरषि प्रसून प्रशंसि उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर। निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम। जसु प्रेम ना हृदय समाई। जसु प्रेम ना हृदय समाई।
नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते थे, हृदय में प्रेम समाता ही नहीं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाओ। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटनि कुहर निहारे, सहित बहुटनि कुहर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकहीं भयहु सखुजेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार बड़े लाड़ और चाव के साथ में किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहयहु भूप जिमि बयहु विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू, सुन सुनि हर्षि होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया और सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गनुशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुति करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हो गईं। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक, विधि धरि पंच गई राति हो रामा, विधि धरि पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करी है भर भिमने, भय सुख मूल मनोहर जमने। अंचहि पान सब काहू पाए, स्तग सुगंध भूषित छवि छाए, स्त्र सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वो रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई हैं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देख राजय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाजु मनोहरताई, समझु समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को देख के हृदय बहुत ही आनंदित हो उठता है। कही न सकहि सत
सारद सेसु वेद बिरचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरहि की धरनी, भूमि नागु सिर धरहि की धरनी। सैकड़ों सरस्वती जी, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सर पे ले सकता है। बहुत सुंदर। जय प्रभु। बोलिए श्रीपति रामचंद्र जी की जय। धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए, और आगे के दोहे और कथा हम लोग कल के श्रवण में करेंगे। जय सिया राम।